जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज है। आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उन सभी ठिकानों तक सेना पहुंचने की कोशिश में जुटी है, जिन्हें लेकर सेना को थोड़ी भी जानकारी लगी है। इन सब के बीच सेना के लिए प्राथमिकता सिर्फ आतंकी नहीं, बल्कि उन आतंकियों के मददगार भी हैं। नतीजन ओवरग्राउंड वर्कर्स तक भी सेना की पहुंच लगातार बढ़ रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में बडगाम पुलिस ने आतंकवादी संगठनों से जुड़े 2 संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया है। ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सिर्फ गोली चलाने वाले आतंकवादी नहीं हैं, इनके साथ साथ इनकी मदद करने वाले भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स तक सेना की पहुंच लगातार बढ़ रही है। हर दिन हो रही गिरफ्तारियों में संदिग्धों से पूछताछ हो रही है और पूछताछ के दौरान किसी के भी पास से संदिग्ध सामग्री पाए जाने पर उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। सेना या सुरक्षा बलों की तरफ से अब तक इनकी पूरी पक्की गिनती तो नहीं दी गई है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि गिरफ्तारियां हर दिन हो रही हैं और बड़े स्तर पर हो रही हैं। बता दें, गिरफ्तारियां अलग अलग फेजेस में हो रही हैं, जहां सेना ग्रुप बनाकर आतंकियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग इलाकों में सर्च अभियान को अंजाम दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके मददगारों तक भी भारतीय सेना की पहुंच बरकरार है। आधिकारिक बयान में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस बडगाम ने रविवार को कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आतंकवादी रैंकों से जुड़े 2 कट्टर ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया है। ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान पाकिरपोरा निवासी ताहिर अहमद कुमार और करपोरा पाकिरपोरा निवासी शबीर अहमद गनी के रूप में हुई है। लगातार कोशिशों और कार्रवाई के तहत खुफिया जानकारी के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिससे पता चला कि दोनों इस क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी संगठन को सक्रिय समर्थन दे रहे थे। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू करके अधिकारियों ने शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए आगे के खतरे को रोकने के लिए उनकी हिरासत को पक्का किया था। बता दें, हिरासत में लिए गए ये संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर आतंकवादी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में मदद दे रहे थे। आतंकियों को इनसे बड़ा फायदा हो रहा था। जरूरत का हर सामान ये ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों को दे रहे थे। सिर्फ इतना नहीं, आतंकियों को हर एक जानकारी भी यही ओवरग्राउंड वर्कर्स मुहैया करा रहे थे। सेना के मूवमेंट से जुड़ी जानकारी, आम लोगों से जुड़ी जानकारी, यहाँ तक कि वो खुफिया जानकारी भी जो इन आतंकियों के काम आ सके, वो सब ओवरग्राउंड वर्कर्स द्वारा मुहैया कराई जा रही थी। यही कारण है कि अब अलग अलग चरणों में सेना इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, क्योंकि दुश्मन सिर्फ आतंकवादी नहीं, बल्कि देश में बैठे वो गद्दार भी हैं जो लगातार इनकी मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।